और मैं बेबी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आकर के हमारे बच्चों को सब कुछ बताएं। धन्यवाद। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं गुड्डू मौर्य सर्प मित्र हूँ, लेकिन सांपों को हम मानते हैं कि हमारे मित्र हैं, लेकिन सांप हमें नहीं मानते हैं कि वो मित्र हैं हमारे। तो अभी आप लोगों में से अंदर जो लेते हैं वो तो जानते ही होंगे, देखिए। तो अभी कुछ क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। बाकी अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भारत में कितने प्रकार के सांप है। 272 और जिसमें से केवल 4 ही प्रजाति ऐसी है जो जहरीली है, जो कि जिससे मतलब प्रजाति में बता रहा हूँ, प्रजाति में भी कई होते हैं। और जो कि मतलब हमारे इस साइड में मिलने वाले तीन प्रजाति हैं। एक करैत जो भारत का सबसे जहरीला सांप, दूसरा कोबरा, तीसरा करैत। इन सब सांपों से आप लोगों को बचना है। कहीं भी दिखे तुरंत उनसे दूरी बना लिए, कम से कम 5 से 6 फीट। सांप जा रहा है, आप लोगों को उसके पास नहीं जाना है। आप लोगों के अंदर एक डर जो है सांपों का, उसको निकालना है, ना कि उनसे डरना है। एकदम डरिए भी मत। अपने बीबी को जो है एकदम नॉर्मल रखिए। सांप का डर जो है कि लोग बोलते हैं ना कि सांप जो हमें दौड़ा के काट लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। सांप खुद बचते हैं इंसानों से। तो आप लोगों के कोई भी सांप दिखता है उनको मारना भी नहीं है, उन्हें बचाना है, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के मित्र हैं। पर्यावरण उनसे हम लोगों का बहुत जुड़ा हुआ है। इसीलिए पहले के पूर्वजों ने उनको बचाने के लिए जो है ये सब भ्रांतियाँ फैलाई थी कि नाग को नहीं मारना है, नागिन बदला लेगी, दामन पूछ से मार देगी, झड़ जाएगा। मोनिटर लिजार्ड जो गो होता है, गो का नाम सुने आप लोग? वो बिना जहर की होती है वो भी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फूंक मार देगी और पानी में कूद जाएगी तो मर जाएंगे। सही है कि गलत? ये गलत है। मतलब उसके न तो फूकने से कुछ होता है, न तो उसके काटने से कुछ होता है। वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। हमारे चैनल पे जाएंगे तो हमने कटवा के अपने आप को दिखाया है उस मॉनिटर लिजार्ड के बारे में। तो मॉनिटर लिजार्ड को भी बचाना है, वो भी हमारे पर्यावरण में बहुत ही लाभदायक है। बाकी ये आपका रेड सैंडबुआ, ये भी बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। ये मिट्टियों में ज़्यादा रहता है, ये भी चूहा खाने वाला है। और एक उल्फ स्नैक, ये जो है छिपकली को खाता है। जिस घर में ईंट, मतलब घर में जो प्लास्टर नहीं हुआ रहता है, वो ईंट की दरारों में छुपता है। ईंट की दरारों में छुप के और छिपकली को खाता है। इसका मुख्य भोजन छिपकली। एक कॉमन रफ स्केल्ड सैंडबुआ जो अजगर के बच्चे जैसा है, ये भी बिना जहर का है। इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। रफ मतलब देख लीजिए, इसका जो पूंछ है ये खुरदुरा है। सबसे अच्छी पहचान इसकी जो है आपको ये देखना है, खुरदुरा वाला। देखो इसका मुंडी जो रहेगा अजगर से थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा, लेकिन आंखें जो इसकी रहेगी बहुत छोटी छोटी रहेगी। वीडियो में हमने दिखाया भी है। इसकी आंखें जो है बहुत छोटी छोटी रहेगी। ये पहचान है। इसको लोकल भाषा में चीतर भी कहते हैं। कुछ लोग पहले के पूर्वज कहते थे अरे चीतर काट लेंगे तो लहर नहीं आएगा। अभी तक तो मैं ये समझ ही नहीं पाया लहर किस चीज को कहते हैं। आप लोगों को पता है लहर कैसे क्या होता है? नहीं ना, कुछ नहीं ना। चलिए ठीक है। और तीसरा ये हो गया वार्म स्नैक, जिसको लोग पोआ कहते हैं इधर अपने लोकल भाषा में। कहीं यहाँ बहुत जहरीला, काट ली तो लहरिया न आई, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिना जहर का, इसको लेकोलासा हिंदी में तेलिया सांप कहते हैं। ये चींटी के अंडों को खाने वाला सांप है। चींटी के अंडों को खाता है ये हो गया बैंडेड कुकरी, ये भी निकलता है बहुत। इसको भी आप लोग पहचान लीजिए। इसका पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न ये भी रहेगा, माथे पे भी रहेगा, येलो कलर का रहेगा, उसपे काली काली धारियां रहेगी। ये छिपकली के अंडे को खाने वाला सांप है। और ये तीसरा छठा वाला ये रेड स्नैक, चूहा खाने वाला सांप, एक किसानों का मित्र बोला गया है। ये 2 तरह की होती है, एक काली रहेगी, एक पीली रहेगी। इसी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अरे काली वाली चली गई तो कहेंगे बहुत बड़ा कोबरा गया, मतलब जहरीला सांप गया। कहेंगे कोबरा गया, कोबरा था। तो आप लोगों को इसका पहचान मैं बता दे रहा हूँ। इसकी मुंडी जो है बहुत पतली रहेगी और इसके मुंह के नीचे जो है काली काली लकीरें रहेंगी। सबसे इजी और पहचान है इसका। इनसे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ये सारे सांपों को देख लीजिए, आप लोग पहचान लीजिए
इससे आपको बिल्कुल घबराना ही नहीं है, ये टोटल बिना जहर के है। और एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कोई भी सांप अगर काट लेता है बाई दबे तो आप लोगों को सीधा हॉस्पिटल जाना है। कहीं झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोने के चक्कर में पड़ना ही नहीं, ये सब होता ही नहीं है। ये सब एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं सब। ये आपका हो गया बिना जहर वाले। और दूसरा है आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ये जहरीले सांप हैं जो 4 है। इसमें से एक प्रजाति इसमें नहीं दिखाया गया है, जो कोरल स्नेक होता है। कोरल स्नेक जो होता है वो इधर मिलता नहीं है, वो रियर स्पीसीज है, उसमें भी न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, लेकिन वो कोई जल्दी पहचान भी नहीं पाता है और इधर मिलते भी नहीं है। पहले में आता है कॉमन करैत, जो कि भारत का सबसे जहरीला सांप माना गया है। कोबरा से भी 4 गुना तगड़ा इसका जहर होता है। इससे आप लोगों को बचना है। ये बिस्तरों पे चढ़ के काटता है। बिस्तर जो है, हम अगर सोए रहेंगे रात को निकलता है। रात को इसका निकलने का बस यही कारण होता है कि इनका जो आँख होता है सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसके लिए वो रात को निकलते हैं। जब रात को निकलते हैं तो उनका ब्लड जो होता है कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तो इसके लिए रात के जब निकलते हैं उनको ठंड लगती है। तो हम इंसानों का जो शरीर का गर्मी है, टेम्परेचर है, इनको बहुत अच्छा लगता है, आग का काम करता है। तो हमारे टेम्परेचर को लेने के लिए हमारे बिस्तर पे चढ़ जाते हैं। जब हमारे शरीर से टच होके बस बैठे रहेंगे, जब हम करवट लेंगे, दबेंगे, तब काटेंगे और भाग जाएंगे। इनके काटने के बाद ये जब काटते हैं तो बस यही पता चलता है कि हमें मच्छर ने काटा। इनका काटा हुआ पता नहीं चल पाता है, मच्छर जैसा एकदम महसूस होगा आपको। पेट में दर्द, पहला मैं सिम्टम आपको बता दे रहा हूँ। कभी बाय द वे अपने गांव में जाइएगा, लोगों को ऐसी घटना घटे तुरंत हॉस्पिटल। पेट में दर्द, गला जाम होगा, आंखें भारी होंगी, वॉमिटिंग होगा, ये सब सिम्टम होता है कॉमन करैत का। कोई भी तुरंत हॉस्पिटल। आगे आपका ये स्पेक्टिकल कोबरा दूसरे पे आ रहा है। कोबरा में 3 प्रकार के होते हैं, एक स्पेक्टिकल कोबरा, दूसरा मोनोकोल कोबरा, तीसरा हो गया किंग कोबरा। किंग कोबरा हम लोगों को इधर नहीं मिलता है, मोनोकोल कोबरा हम लोगों को इधर नहीं मिलता है, हमारे इधर केवल यही मिलता है स्पेक्टिकल कोबरा। इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, आपका कॉमन करैत में भी न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। ये दोनों में न्यूरोटॉक्सिक जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ब्रेन पे। तीसरा हो गया आपका रसल वाइपर। इस साइड भी बहुत मिलते हैं रसल वाइपर। इसकी पहचान आप लोग देख लीजिए, ये रुद्राक्ष की माला जो है ना, यही इसका पहचान सबसे इजी है। ऐसा गोल गोल अगर आपको निशान मिलता है तो इस सांप से आपको दूरी बना लेना है। ये 3 से 3.5 4 फीट तक जंप करके काटता है। और इसका जो दांत होता है, गबून एक सांप होता है, वाइपर में आता है, उससे भी थोड़ा सा छोटा रहता है। मतलब ये एशिया के सबसे बड़े दांतों में से है। ये सब गबून के बाद ये है, इसका नंबर है रसल वाइपर। और इसको हिंदी में दबैया भी कहते हैं, दबैया। ये जो हम लोगों का हीमोटॉक्सिक जो जहर होता है ना, वेनम, एक तरह का हाईली प्रोटीन है। जहर उसको नहीं बोलेंगे, वेनम बोलेंगे। वेनम मतलब एक प्रोटीन जो कि हम लोगों की शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो हाईली प्रोटीन है। तो इससे आपको बचना है। ये अजगर नहीं समझना, इसको इससे दूरी बनाना है।